अब यहां पर क्या है कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी हमको यहां पर बनाना है ना, मतलब उसकी कल्पना जो अभी तक हमने यहां पर करी है, इतने टाइम से हम जो इस सब चीजों को यहां पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो अब आगे यहां पर काम करने वाली है। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे कि बैंक और इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज, कलेक्टिव वर्क वाज परफॉर्म्ड बाय द पीजेंट्स ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी बैंक वगैरह हो गए आपके, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह जो हो गई, ये सब नेशनलाइज यहां पर कर दी गई, और पीजेंट्स जो है वो यहां पर कॉन्फिस्केटेड जो लैंड है, ठीक है, मतलब मिलजुल कर यहां पर सब लोग काम करने लग गए, सभी लैंड को मिला दिया गया, उसके बेसिस पे यहां पर काम होने लग गए। सेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी वो यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई, मतलब आगे भविष्य में जो है वो किस तरीके से हमारे देश की जो नीतियां हैं वो यहां पर आगे बढ़ने वाली हैं, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया गया। 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे देश में भी 5 ईयर प्लान पहले चलता था, 5 साल की पूरी रूपरेखा यहां पर तैयार की जाती थी कि हमारे देश की जो प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, जो हम काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर बेस्ड था। टू सेट टारगेट टू इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर, अगले 5 साल के लिए 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड होता था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे पहले दो 5 ईयर प्लान 1927 से 32 और 33 से लेकर 38 तक इस तरीके से 5 ईयर प्लान हुए। दिस ऑल लेड टू द ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड न्यू फैक्ट्रीज बिगिन टू कम अप। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल अगर आप रशिया में देखोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको देखने को मिला, और बहुत सारी नई नई कंपनीज जो है या जो आपकी फैक्ट्री वगैरह है वो यहां पर आपको डेवलप होती हुई दिखाई दी, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा डार्क साइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो अच्छी बातें थी, है ना, ये तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए ये सब अच्छी बातें थी कि मतलब सोशलिस्ट जो यहाँ पर सोसाइटी है वो यहाँ पर किस तरीके से बन रही है, लेकिन कुछ और भी दिक्कत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि अब इतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह इतना ज्यादा हो रहा है, तो वर्किंग कंडीशंस जो है वो बहुत पुअर हो गई, है ना, वर्कर्स की जो लाइफ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट स्टॉपेज यहाँ पर है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइक वगैरह होने लग गए, काम वगैरह कम होने लग गए, जैसे 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। ठीक है, मतलब शुरू के 1 साल में जो है 550 बार जो है वो यहाँ पर काम रुका, है ना, तो ये चीज भी जो है ये आपको यहाँ पर समझनी है कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझना है। और बोल्शेविक्स जो है ना उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिला था, है ना, मतलब जो दूसरे जगह पर काम कर रहे थे लोग उन्होंने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, उनके द्वारा किए गए काम जो है वो सही है या नहीं है तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया है, तो उनके काम जो है वो भी यहाँ पर जो है आपको सही होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफी सारी अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद कंडीशन तो जो है वो खराब है, जो मैंने आपको डार्क साइड यहाँ पर बताया, है ना, लेकिन अब इसमें क्या है कि सरकार ने क्या क्या काम किए ताकि इन कंडीशंस को जो है वो यहाँ पर इंप्रूव किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक्सटेंडेड जो स्कूलिंग सिस्टम है वर्कर और पीजेंट्स के लिए, है ना, थोड़ा पढ़ाई वगैरह कराई जाए, तो स्कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेच जो है वर स्टेब्लिश इन द फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। ठीक है, मतलब महिलाएं जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह में यहाँ पर काम करती थी, तो कई बार क्या होता था कि उनके बच्चे भी जाते थे उनके साथ, तो उनके लिए छोटा सा क्रेच मतलब क्या होता है कि एक ऐसे गार्डन जैसा बना देना जहां पर बच्चों को जो है वो खेलने वगैरह के लिए छोड़ दो, ताकि, है ना, नहीं तो फिर वो उनके साथ नहीं जाएंगे तो उनको फिर खिलाएगा कौन, है ना, तो इसलिए ऑफिस में क्रेच यहाँ पर बना दिए जाते हैं ताकि बच्चे वगैरह की खेलने वगैरह की जगह जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। ठीक है, फिर उसके बाद चीप पब्लिक हेल्थ केयर आपको देखने को मिलेगा। चीप पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब ये हुआ कि सस्ता, ठीक है, सस्ता लेकिन अच्छा, ठीक है, ताकि लोग अपनी हेल्थ कंडीशंस को इंप्रूव करें। ठीक है, उसके बाद मॉडल लिविंग क्वार्टर वर सेटअप फॉर वर्कर्स। ठीक है, क्वार्टर वगैरह यहाँ पर डेवलप किए गए जो काम करते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो अच्छी हैं, है ना, मतलब इससे अगर सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो आपको ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सरकार जो है ना उसके पास रिसोर्सेस कैसे हैं वो लिमिटेड है ना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस तो है नहीं कि सब लोगों को हम ज्यादातर लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये लिमिटेड जो था, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लिमिटेड लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करा पाए, और जिसकी वजह से ये सभी लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिला। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो लेनिन ने यहाँ पर कल्पना करी थी, है ना, कि भाई इस तरीके से यहाँ पर हमारी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, उसके बारे में आपको चीजें जो है वो सही तरीके से क्लियर हो गई होंगी, है ना। आपके पॉइंट्स जो भी बुक पे यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके एक एक चीजें पैराग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसमें जो भी डिफिकल्ट चीजें हैं वो मैंने आपको इन स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। ठीक है, क्योंकि सिंपल हो गई ये चीजें अब आपके लिए, है ना, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है ना, कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर लगता है, लेकिन अब चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है।